आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज के दिन की, क्योंकि आज का दिन है भक्ति का, आज का दिन है आस्था का, आज का दिन है श्रद्धा का। क्योंकि चारों तरफ एक ही गूंज है, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आज देश क्या प्रदेश क्या, हर मंदिर के अंदर जन्माष्टमी की धूम है। मंदिरों में कन्हैया के जयकारे गूंज रहे हैं। रात 12 बजे कान्हा जी का जन्म होगा, कान्हा जी प्रकट होंगे। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के रूप में मनाई जाती है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक भगवान कृष्ण का जन्म भाद्र महीने के 8वें दिन हुआ था, अष्टमी को हुआ था। पश्चिमी कैलेंडर के मुताबिक यह दिन ज्यादातर अगस्त या सितंबर के महीने में पड़ता है। जन्माष्टमी का त्योहार भगवान कृष्ण की पूजा करके खूबसूरती से सजाए गए झूलों, नृत्यों और संगीत के प्रदर्शन और दही हांडी प्रतियोगिता के साथ मनाया जाता है। बात करें जयपुर की, तो यहां भी जन्माष्टमी पर्व को लेकर कृष्ण भक्ति के बयार चल रही है। कृष्ण मंदिरों में नंदलाल के स्वागत की तैयारियां जोर शोर पर हैं। और अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। मेरे सहयोगी जोधपुर से राजीव गौड़ जुड़ गए हैं और गोविंद देव जी से तृप्ति जुड़ गई हैं। गोविंद देव जी जयपुर के आराध्य देव हैं। तृप्ति, सबसे पहले तो चाहेंगे कि तस्वीरें आप दिखाइए कि किस तरीके का माहौल, किस तरीके से जन्माष्टमी की तैयारियां और जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, जो कान्हा के भक्त पहुंच रहे हैं, उनमें कितना उल्लास। माहौल भी दिखाऊंगी, श्रद्धालुओं की आस्था भी दिखाऊंगी। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को यहाँ के दर्शन कराते हैं ग्वाल आरती के, जो इस समय गोविंद देव जी में की जा रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो आपको यहाँ की आरती की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से, कितनी खूबसूरती से जो 5 बजे का जो समय दिया गया था ग्वाल आरती का, वो यहाँ पर की जा रही है। बता दें, यहाँ पे 8 दोपहर की जो आरती है वो यहाँ पिछले 16 दिन से चालू थी और आज कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है, सबसे बड़ा दिन है। गोविंद देव जी मंदिर में बहुत ही जोरों शोरों से, धूमधाम से और उल्लास के साथ में जो ये त्योहार है वो मनाया जा रहा है। और अभी सबसे खूबसूरत तस्वीरें जो है वो यहाँ पर यही है कि जो 5 बजे की आरती है ग्वाल आरती, उसकी तस्वीरें हम डायरेक्ट फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर शेयर कर रहे हैं अपने दर्शकों को। यहाँ के आराध्य के श्री कृष्ण के दर्शन यहाँ पर करवा रहे हैं। उसी के बाद में अगर श्रद्धालुओं की बात करूँ, और ये अलौकिक दर्शन भी हम कर पा रहे हैं कि गोविंद देव जी की आरती 5 बजे की आरती, और उसमें बेहद बेहतरीन तरीके से गोविंद देव जी को सजाया गया है, श्रृंगार किया गया है और आज उनका दिन बेहद विशेष है।
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें गोविंद देव जी से। घर बैठे फर्स्ट इंडिया आपको दर्शन करा रहा है, गोविंद देव जी के दर्शन करा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको राजस्थान के अलग अलग मंदिरों के दर्शन कराएंगे। हम आपको मथुरा वृंदावन से लेकर काशी तक की तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें गोविंद देव जी से। तृप्ति, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो कितने श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं? और चूंकि अब जैसे जैसे वक्त बीतेगा कार्यक्रम वहां शुरू होंगे, लल्ला जन्म लेंगे, प्रकट होंगे, और तब तक भजन मंडली और ना जाने क्या क्या कार्यक्रम होंगे। इस बार गोविंद देव जी के अंदर खास क्या है? जोधपुर का रुख करते मेरे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ गए हैं। राजीव, सबसे पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। जरा बताइए जोधपुर के अंदर वो कौन कौन से मंदिर? वैसे तो सभी मंदिरों में आज हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की सुनाई दे रहा होगा, लेकिन आकर्षण का केंद्र कौन सा मंदिर? सबसे बड़ी बात है, कृष्ण जन्माष्टमी का उत्साह लंबे समय से रहता है। सावन का जब महीना आता है उसके बाद रहता है कि कब सावन का महीना खत्म हो और कृष्ण जन्माष्टमी हो। हम जोधपुर के सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर हैं, रातराना का कृष्ण मंदिर में मौजूद है, जहाँ पे श्रद्धालुओं का ब्रेला देखिए कि सुबह से 5:30 बजे से लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। बहुत ही विहंगम जो दृश्य कह सकते हैं, राधा कृष्ण को जिस तरीके से सजाया गया है, उसके साथ में यहाँ अगर लड्डू गोपाल के दर्शन, चूँकि भीड़ बहुत अधिक है और हालांकि व्यवस्था मंदिर प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने बेहतर से बेहतर की है, या किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, भगदड़ नहीं बचे। सबसे ज़्यादा भीड़ जो है इसी मंदिर पे होती है और आसपास के जो लोग हैं वो भी कमेटी बना करके यहाँ सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप देखिए कि महिलाओं की जो भीड़ है वो देखिए, पुरुषों की जो भीड़ है वो देखिए, लगातार जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ उमड़ रही है। और कुछ लोग जो हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर, भैया क्या किस तरह से व्यवस्था यहाँ पर की गई दर्शन की व्यवस्था सबको मतलब लेडीज़ और जेंट्स की अलग अलग व्यवस्था की गई है। और पिछली बार से इस बार बहुत अलग है। पहले एक ही द्वार था, अब आने का द्वार अलग है, जाने के लिए अलग है। तो देख सकते हैं कि जाने द्वार, भैया क्या कृष्ण जन्माष्टमी का क्या महत्व रहता है? जी, इसका महत्व तो बहुत ही बेहतरीन है। कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव है और मेरा खुद का आज बर्थडे है, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस ओकेजन है ये। और राजीव सर से मिलना हो गया, ये मेरे लिए और भी ऑस्पिशियस ओकेजन है। बात और भी महिलाओं से करते हैं। आइए, क्या किस तरीके से आप राखी के त्यौहार को साथ, उसके बाद अब जब ये त्यौहार आया, कैसे देखते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार? क्या बोल रहे हैं? कैसे मना रहे कृष्ण जन्माष्टमी के दर्शन हुए? बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है। सब दर्शन करने आ रहे हैं, सब बहुत अच्छे से आ रहे हैं, बहुत भक्ति से दर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हो रहा है सब। देखिए, जब तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जो महिलाएं यहाँ पर उमड़ रही हैं, पुरुष यहाँ पर उमड़ रहे हैं, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, जो पुजारी यहाँ पे हरिभाई शर्मा हैं, उनके नेतृत्व के अंदर तमाम जो है वो दर्शन कर कोशिश करते हैं एक बार लड्डू गोपाल के दर्शन कराने की। जो कि भवानी सिंह आपको लड्डू गोपाल जो झूले पर झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप देखिए ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, खास तौर पर भगवान जी के, ठाकुर जी के घर बैठे ये जो दर्शन कर पा रहे हैं। आप सोचिए कि इन दर्शन के लिए दूर दराज क्षेत्रों से जो लोग आते हैं। बात जोधपुर की करें तो जोधपुर का चाहे जूना खेड़ापत्ती मंदिर हो या शनि धाम हो, और या फिर भीतर के इलाके की बात करें कुछ बिहारी जी का मंदिर हो, सभी जगह कमोबेश यही स्थिति। चौपासी स्कूल का पास में जो मंदिर है उसकी बात करें, सभी जगह यही स्थिति है। और हो भी क्यों नहीं, भगवान श्री कृष्ण को दो स्वरूप में, आज तो बाल गोपाल की बात करें, आज जन्म होगा, लेकिन हमेशा कृष्ण की बात हमेशा कही जाती है कि कृष्ण ने जो कहा था युद्ध के दौरान, तो हर चीज जो है, हर रूप जो है और उनकी जो भूमिका है उसको हमेशा महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। जी विजेंद्र। बिल्कुल राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। करौली का रुख करते हैं, वहां से हमारे सहयोगी मनोज जुड़ चुके हैं मदन मोहन मंदिर से। तस्वीरें जरा मनोज दिखाइए वहां की, किस तरीके से तैयारियां की गई है। जी बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा। हम मदन मोहन जी मंदिर में इस समय, और तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे जो पुलिस जाब्ता लगाया गया है मदन मोहन जी मंदिर की ड्यूटी के लिए। पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंच चुका है और यहाँ एक विशेष आयोजन होने वाला है। अभी जो होगा वो चौधरी परिवार की ओर से मदन मोहन जी की पोशाक लाई जाएगी और चौधरी परिवार के लोग पोशाक लेकर पहुंचेंगे। मदन मोहन जी मंदिर के जो पुजारी हैं वो यहाँ पर गोसाई पुजारी जो है वो नंद बाबा बनकर इस बधाई को स्वीकारेंगे। और प्राचीन काल से परंपरागत रूप से जो ढाड़ा ढाड़ी का नृत्य चला आ रहा है वो नृत्य यहाँ पर होगा। विशेष बात मैं
आपको यह बताना चाहूंगा कि अभी जो दर्शनों का समय नहीं हुआ है, इसलिए मंदिर परिसर में भीड़ नहीं है और मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार जो है वो बंद किए हुए हैं और बाहर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं में इस बात को लेकर नाराजगी भी है कि श्रद्धालु बाहर बैठे हैं, मंदिर परिसर का यदि गेट खोल दिया जाए तो वो अंदर आ जाए और उनको सुविधा मिल सके। दूसरी जो बड़ी व्यवस्था इस बार की गई है खाटू श्याम जी में जो हादसा होंगे वो ये की गई है कि परिक्रमा मार्ग बंद कर दिया गया, पट 6:30 बजे खुलेंगे और बाहर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है और उनकी धार्मिक भावना एक यह भी रहती है कि वो 108 परिक्रमाएं लगाते हैं, लेकिन अभी श्रद्धालुओं को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, इस कारण वो बाहर बैठे हुए हैं। दूसरी खबर हम दर्शकों को अपने दिखाना चाहेंगे, मंदिर का परिक्रमा मार्ग बंद कर दिया गया है। यह शायद पहली बार हुआ है मंदिर की स्थापना के बाद से अब तक कि परिक्रमा मार्ग बंद किया गया है। यह भीड़ के दबाव के कारण निर्णय लिया गया है परिक्रमा बंद करने का और अब जो धार्मिक भावनाएं हैं वो उनकी पूरी नहीं हो पाएंगी। जी चलिए मनोज, वापस आपके पास आएंगे। हमारी सहयोगी डिंपल भी जुड़ गई हैं जयपुर से। डिंपल, कौन से मंदिर में आप मौजूद और वहां किस तरीके से आस्था का सैलाब उमड़ रहा है और क्या तैयारियां की गई है? देखिए विजेंद्र, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी आपको, जयपुर में जो मानसरोवर स्थित इस्कॉन मंदिर में है और हर मंदिर की अलग मान्यता होती है, लेकिन सबसे पहले आपको सुंदर झांकी मंदिर की मैं दिखाना चाहूंगी। हालांकि इस वक्त जो भोग लगाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण को, और क्योंकि अभी कोई बड़ी आरती ऐसे तो सुबह से ही जो 4:30 बजे से मंगला आरती है वो शुरू है, लेकिन उसके बाद जो महाआरती होगी वो कृष्ण जन्माभिषेक यानी कि रात 12 बजे के समय जब कृष्ण जन्म होगा उसके बाद ही बड़ी आरती की जाएगी। प्रसाद वितरण उसी के बाद होगा। लेकिन बड़ी बात ये देखिए कि 2 साल से लगातार जो भक्तों में नाराजगी थी कोविड को लेकर, दर्शन नहीं कर पा रहे थे और बड़े मंदिर राजस्थान को वैसे ही एक तरह से कहा जा सकता है कि छोटी काशी, और छोटी काशी के साथ साथ ही जो एक तरह से आज तो राजस्थान का वृंदावन नजर आ रहा है जयपुर, क्योंकि लंबे समय से 2 साल से जो हर्षोल्लास नहीं देखा जा रहा था, वर्चुअली दर्शन कर रहे थे बड़े बड़े मंदिरों के भी जो भक्त थे, अब उनको पूरी तरह से मंदिर परिसर में आकर जो सामने एक तरह से सामने देखने की जो एहसास है वो काफ़ी सुखद, और भक्तों की यहाँ पे भीड़ में दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे कैसे भक्तों की भीड़, हालांकि जो मंदिर प्रशासन की ओर से पूरी जो तमाम व्यवस्थाएं वो की गई हैं ताकि किसी भी तरह की जो दर्शनार्थी हैं उनको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि देखिए मंदिरों में भीड़ भी उमड़ती है तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी सभी तरह की सावधानियां बरतनी ज़रूरी हो जाती है। और जैसे ही मंदिर में जो दर्शनार्थी बाहर से आ रहे हैं तो अगर उनको किसी भी तरीके से अंदर जाने में समय लग रहा है भीड़ के कारण, तो बाहर भी वर्चुअली दर्शन के लिए TV स्क्रीन्स लगाई गई है ताकि उनको वहीं से दर्शन हो सके। अगर किसी भी तरह की भीड़ भाड़ ना हो, धक्का मुक्की ना हो, इसको लेकर भी मंदिर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और देखिए सबसे बड़ी बात कि एक बार मैं और फिर से मंदिर की झांकी दिखाना चाहूँगी, और जो कि द्वार खुल चुके हैं भोग लगने के बाद, और देख सकते हैं आप कि कैसे इस बार सुंदर और रंग बिरंगी झांकी से भगवान श्री कृष्ण की जो झांकी है वो सजाई गई है। और यहाँ की बात यह है विशेष कि वृंदावन से इस बार विशेष जो वेशभूषा है इनकी आई है, जो कि कुंदन से जड़ी हुई है वेशभूषा है और रंग बिरंगी वेशभूषाओं में आपको दिख रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक प्रतिमा ही नहीं है श्री कृष्ण की, यहाँ पे काफ़ी सारी प्रतिमाएं भी देखी जा रही है। और खास बात ये भी है कि विदेशों से यहाँ पे चढ़ने के लिए फूल आए हैं। और देखिए विजेंद्र, क्योंकि देश में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में नहीं, विदेशों में भी जो कृष्ण जन्मोत्सव है, जन्माष्टमी है, उसका अलग एक क्रेज देखा जाता है, एक धूमधाम से मनाया जाता है। विदेशी सैलानी भी जब जयपुर आते हैं तो जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर हो, फिर चाहे इस्कॉन टेम्पल हो, अक्षरधाम हो, हर जगह जो सैलानी है वो देखे जा सकते हैं, विदेशी सैलानी देखे जा सकते हैं। तो ये कहना चाहूँगी मैं कि कृष्ण जन्मोत्सव का उल्लास तो है ही। यहाँ पे मंदिर प्रशासन से भी हमारे साथ मौजूद है, आपसे पूछना चाहेंगे क्या है इस बार विशेष जन्माष्टमी को लेकर? जन्माष्टमी पे इस बार विशेष ठाकुर जी के लिए फ्लावर का डेकोरेशन बहुत अलग से बनाया गया है। और इस बार जो फूल है हमारे सारे हमने मलेशिया और बेंगलोर और आपके सिंगापुर वगैरह से पूरे मंगवाए हैं। सारे विदेशी फूलों का आप काम देख रहे हैं। और जो इनका डेकोरेशन करने आए थे वो सारे मायापुर जो हमारा हेडक्वार्टर है वहाँ के डिवोटीज़ आए थे, सारा उन्होंने किया है। इसके अलावा हमने शिखर के ऊपर मायापुर और अपने जगन्नाथपुरी की तर्ज पे एक झंडा लहराया है भगवान का, जी जैसे वहाँ पे ध्वज लहराया जाता है। तस्वीरें देखकर ही एहसास होता है कि कितने बेहतरीन तरीके से कान्हा के आगमन की तैयारियां की गई है। गोविंद देव जी का रुख करते मेरी सहयोगी तृप्ति वहां से जुड़ी है। तृप्ति, सबसे पहले तो दर्शकों को 5 बजे की आरती वहां से सीधे लाइव दिखाने के लिए मुझे लगता है सब आपका शुक्रिया कर रहे होंगे जो अभी तक वहां पहुंच नहीं पाए और जो चाहते थे उनके दर्शन करना। अब जरा बताइए वहां जो लोग पहुंचे उनमें उत्साह कैसा और रात तक के कार्यक्रम क्या है?
आज जो 8 पहर की आरतियाँ हुई उन्हें देखने के लिए हर कोई सुबह से यहाँ पर पहुँच रहा है। जो अगर मैं श्रद्धालुओं की बात कर दूँ, जो हज़ारों में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। मतलब किसी भी तरीके का मिसमैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर नहीं देखा गया है। इसको लेकर कल से ही, परसों से तैयारियाँ थी वो जुट गई थी। कल यहाँ पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया था और मंत्री महेश जोशी जी यहाँ पर आकर पूरी व्यवस्थाओं का जो जायजा वो लेने गए थे। मैं अपने कैमरा पर्सन से दरख्वास्त करूंगी कि आपको यहाँ पे व्यवस्थाओं का और श्रद्धालुओं की तस्वीरें यहाँ पर दिखाई कि कितने सही तरीके से यहाँ पर सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। हर किसी को मतलब यहाँ पर आने दिया जा रहा है और कह सकते हैं कहीं पे भी भीड़ आपको नहीं नजर आएगी, क्योंकि लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और सीधे ही लाइन से जाते जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं की अगर मैं बात करूँ विजेंद्र, तो यहाँ पे 450 से 500 कार्यकर्ता जो थे वो यहाँ पे जुटाए गए थे ताकि किसी को भी असुविधा ना हो, और उनका जो कार्य करने का तरीका है वो भी बहुत ही सराहनीय यहाँ पे माना जा रहा है। अगर मैं पुलिस प्रशासन की बात करूँ विजेंद्र, तो कल यहाँ पे 5:30 बजे पुलिस प्रशासन की बैठक भी की गई थी, जिसकी वजह से जिसमें सारा तय किया गया था कि किस तरीके से इस कार्यक्रम को, इस त्यौहार को मनाया जाए और किस तरीके से व्यवस्थित रूप से यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही थी। और उसी को लेकर उसी का जो रिजल्ट है वो आज नजर आ रहा है कि हर जगह पुलिस वाले भी मौजूद है, चाहे वो स्टार्टिंग बैरिकेड से हो या फिर मेन गेट हो या फिर अंदर तक हो। अलग अलग यहाँ पर जो बैरिकेड्स है वो लगाए गए हैं और सभी को असुविधा ना हो, इसको लेकर अच्छे से यहाँ पे दर्शन करवाए जा रहे हैं। विजेंद्र, कहा जाता है कि जयपुर के आराध्य देव हैं गोविंद देव जी, और प्राचीन काल में भी जब यहाँ पे राजा हुआ करते थे सवाई जयसिंह, तब उनके सिक्कों पर, मुद्राओं पर और यहाँ तक कि दस्तावेजों पर भी इन्हीं की मोहर लगती थी। तो वही जो रीति है वो आज भी है। आज भी जयपुर के आराध्य देव हैं और उतने ही खुशी से, हर्ष से, उल्लास से आज भी यहाँ पर जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो मनाया जा रहा है। वो सारी तैयारियाँ, वो सारे मतलब इतना सुंदर उनकी जो झांकी है वो सुबह से सजाई जा रही है। अगर मैं आगे के प्रोग्राम्स की बात करूँ कि आगे क्या कुछ यहाँ पे रहने वाला है, तो अभी ग्वाल आरती हुई है विजेंद्र, उसके बाद 6:15 बजे एक और आरती यहाँ पर की जाएगी, जिसके बाद में आज यहाँ पे दही हांडी का जो प्रोग्राम है वो भी होगा। दही हांडी जो एक परंपरा चली आई है बरसों से कि तब हुआ करती थी और उसके बाद हर कोई आज उसको आज भी बिल्कुल। तृप्ति, वापस आपके पास आएंगे, चित्तौड़गढ़ का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी पीके अग्रवाल जुड़ गए हैं सावलिया सेठ से। पीके अग्रवाल, सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और सावलिया सेठ के अगर दर्शन हो पाए तो सबसे पहले दर्शन ही कराइए। विजेंद्र, निश्चित तौर पर मेवाड़ के आराध्य देव श्री सावलिया सेठ की तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम सावलिया सेठ के भक्तों की तस्वीर दिखाएंगे। कैमरा पर्सन से कहेंगे ये वो सावलिया सेठ के भक्त हैं जो सुबह से ही इसी तरह श्रद्धा का ज्वार उमड़ रहा है। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार की श्रद्धा उमड़ रही है उसे देख करके तो लोगों के, भक्तों के मन की, जो 2 साल बाद कोरोना संक्रमण के बाद निश्चित तौर पर भक्तों को दर्शन करने का मौका मिल रहा है। और ऐसे हालात में जिस तरह से हमारी बात हुई है मंदिर से जुड़े लोगों से कि 5 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं और अभी इतना अनुमान है कि इतने ही लोग और पहुंचेंगे, तो बड़ा श्रद्धा का ज्वार यहाँ उमड़ा है। और मंदिर के बारे में बता दें कि मंदिर की ख्याति किस तरह से है, किसी से छुपी नहीं है। जिस तरह से मंदिर का जो भंडार खुलता है उसकी ख्याति किसी से छुपी नहीं है। और यही कारण है कि न सिर्फ चित्तौड़गढ़ बल्कि देखा जाए तो मेवाड़ है, मालवा है, राजस्थान के कोने कोने से तो आते ही हैं, लेकिन देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचते हैं। खासकर गुजरात से बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुँचे हैं दर्शन के लिए। और आज देर रात जिस तरह के आयोजन होने वाले हैं, निश्चित तौर पर उनकी भी तैयारियाँ चल रही हैं। और कृष्ण भगवान से जुड़ी लीलाओं की लगभग जो झांकियाँ बनाई गई हैं वो 30 से अधिक झांकी बनाई गई हैं। बड़ी बात यह है, खास जो आकर्षण का केंद्र रहेगा, करीब 1 क्विंटल के लड्डू का जन्म उत्सव के दौरान भोग लगाया जाएगा भगवान श्री सावलिया सेठ का। तो ये एक आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। जी विजेंद्र। जी बिल्कुल पीके अग्रवाल, शुक्रिया वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए। राजीव गौड़ आपका भी शुक्रिया, डिम्पल, तृप्ति और मनोज आपका भी शुक्रिया। आप फर्स्ट इंडिया के साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको देश और दुनिया के जितने भी टेम्पल हैं उन सबके दर्शन कराएंगे। इस दौरान 8 बजे से फर्स्ट इंडिया आपके लिए खास प्रोग्राम ला रहा है, जो जब तक आना प्रकट नहीं होंगे वो प्रोग्राम चलता रहेगा। आप जो मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, फर्स्ट इंडिया के स्क्रीन के सामने आ जाइए, क्योंकि मंदिर जाएंगे तो एक मंदिर का दर्शन होगा और यहां फर्स्ट इंडिया के स्क्रीन पर आपको ना जाने कितने मंदिरों के दर्शन हम कराएंगे। नमस्कार।